इस्लामाबाद पिंडी के अंदर बनने वाले मेगा प्रोजेक्ट्स के अंदर कौन से ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो कंप्लीट होने जा रहे हैं। इस प्रोजेक्ट की कंप्लीशन के बाद भी जितना ये एरिया बनता है इसके इर्द गिर्द उसकी ट्रांसपोर्ट में बड़ी बेहतरी आएगी। जो लोग ऑलरेडी यहाँ पे रह रहे हैं उनकी जिंदगी बड़ी सुकून वाली हो जाएगी। जो बंदा भी रिंग रोड के करीब इन्वेस्टमेंट करना चाहता है इंस्टॉलमेंट बेस्ड प्रोजेक्ट के अंदर, तो ये एक सेफ एंड साउंड ऑप्शन है। प्लॉट भी सिलेक्ट करेंगे, मैप के ऊपर प्लॉट्स मौजूद है, फाइल वाला कोई कॉन्सेप्ट नहीं है और इस टाइम बड़ी अच्छी कैटेगरी लोकेशन के प्लॉट्स भी इसके अंदर मौजूद है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं साद अली खान और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे इस्लामाबाद पिंडी के अंदर बनने वाले मेगा प्रोजेक्ट्स के अंदर कौन से ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो कंप्लीट होने जा रहे हैं और कौन से ऐसे न्यू प्रोजेक्ट्स हैं या सीडीए ने या आरडीए ने रिसेंटली लॉन्च किए हैं। इन प्रोजेक्ट्स के साथ कौन सी प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटीज या पब्लिक सेक्टर की कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं या डीएचए के ऐसे फेज हैं जिनको इन तमाम तर प्रोजेक्ट से होने जाएगा फायदा। वो तमाम तर हजरात जो इस्लामाबाद के अंदर अभी कोई एंट्री मारना चाह रहे हैं इन्वेस्टमेंट के हवाले से, उनको किस एरिया को देखना चाहिए और किस एरिया के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए जो कि अगले चंद अरसे के अंदर आप लोगों के लिए बहुत फ्रूटफुल साबित हो सकती है। तो वीडियो इंतहाई इंफॉर्मेटिव होगी उन तमाम तर लोगों के लिए जो इस्लामाबाद पिंडी के अंदर कोई इन्वेस्टमेंट देखना चाह रहे हैं या अपने लिए कोई घर के लिए प्लॉट लेना चाह रहे हैं या इन तमाम तर मंसूबों से कोई फायदा उठाना चाह रहे हैं। क्योंकि लान तान करने से, किसी को गालियां देने से, गवर्नमेंट को ऊपर एतराज उठाने से मेरे ख्याल में इन तमाम तर चीजों से मसले हल नहीं होंगे, ठीक इन्वेस्टमेंट्स नहीं होंगी। आप लोग जितनी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं किसी भी मीडियम के थ्रू, मेरे ख्याल से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना एक बड़े पावरफुल इंसान की निशानी होती है। किसी भी इन्वेस्टमेंट को आगे जारी करने से पहले आपके पास अगर सही नॉलेज होगी तभी आप अपने लिए कोई बेहतर मुस्तकबिल के लिए, फ्यूचर के लिए अच्छा डिसीजन ले सकते हैं। इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेना मेरे ख्याल से रियल एस्टेट सेक्टर हो या कोई भी दुनिया का सेक्टर हो, अगर आप बिजनेस कोई भी कर रहे हैं, आपके पास अगर राइट नॉलेज नहीं है उसको चलाने की या आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं है, मार्केट इंफॉर्मेशन नहीं है, कॉम्पिटिटर्स के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है, तो आप उस बिजनेस को कभी भी अच्छे तरीके से रन नहीं कर सकते। तो मेरा मकसद आप लोगों को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना है, बाकी इन्वेस्टमेंट करना ना करना वो आप लोगों की अपनी मर्जी है। तो जो हजरात भी इस तरह की इंफॉर्मेशन देखना चाहते हैं, चैनल के ऊपर नए हैं तो काइंडली आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले मैं बात करूंगा इस्लामाबाद पिंडी के अंदर बनने वाले मेगा प्रोजेक्ट्स के बारे में, फिर हम डिटेल में जाएंगे कि कौन से हाउसिंग एरियाज हैं, कौन से प्राइवेट लैंड्स हैं या कौन सी ऐसी जमीनें हैं जिनके ऊपर हम अभी भी लैंड के हवाले से या रियल एस्टेट के हवाले से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें जो एक बड़ा प्रोजेक्ट है जिसके ऊपर मल्टीपल वीडियोस है मेरी, जिसका नाम है रावलपिंडी रिंग रोड की। तो रावलपिंडी रिंग रोड एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो आपको जीटी रोड से कनेक्ट कर देगा मोटरवे के साथ। जितनी भी हमारी गुजर खान से, गुजरात से, मीरपुर से, कश्मीर पूरी बेल्ट से या सेंट्रल पंजाब की पूरी बेल्ट से आने वाली ट्रैफिक है उसको हम डाइवर्ट कर देंगे बिफोर एंटरिंग इस्लामाबाद या रावलपिंडी। वो चली जाएगी सीधा सीधा मोटरवे पे, उधर से वो केपीके की साइड पे भी जा सकती है, नारायण का गान घूमने भी जा सकती है, पूरा नॉर्थ एक्सप्लोर कर सकती है या बिजनेस या ट्रेड के लिए भी वो तमाम तर रूट को इस्तेमाल कर सकती है। इंस्टेड के वो इस्लामाबाद पिंडी के अंदर आए, इस्लामाबाद की ट्रैफिक फ्लो को डिस्टर्ब करे, उन तमाम तर लोगों के लिए एक अल्टरनेटिव रूट बनाया गया जिसके ऊपर 5 लाख गाड़ी मिनिमम एक्सपेक्टेड है कि पर डे ट्रैवल करेगी। इस एरिया के साथ साथ जो मुलेका प्रोजेक्ट है जिसमें अगर मैं पिंडी इस्लामाबाद की हदूद में बात करूं तो डीएचए के प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें डीएचए का फेज 3 आता है, बिल्कुल रावलपिंडी रिंग रोड से 3 किलोमीटर दूर है। आपको वहां पे 5 मरला, 10 मरला, 7 मरला की प्लॉट्स मिल जाते हैं, कमर्शियल प्लॉट्स मिल जाते हैं जहां पे आप कोई किसी किस्म की भी डेवलपमेंट कर सकते हैं राइट अवे, फुल पेमेंट के ऊपर वहां पे आपको प्लॉट्स मिलते हैं। आप प्लॉट लें, पोजेशन लें, कल ही वहां पे आप कंस्ट्रक्शन शुरू कर दें। प्राइस के हवाले से यहाँ पे 5 मरला तकरीबन आपको मिलता है 70-80 लाख रुपए से शुरू होता है और 1.5 करोड़, 1 करोड़ 35, 1 करोड़ 40 की रेंज में आपको यहाँ पे 5 मरला या 7 मरले का प्लॉट मिल जाता है। इसके बाद बाकी जितना भी एरिया आता है जिसमें डीएचए 2 है, डीएचए फेज 5 है, बैरिया टाउन का इलाका है या जराज हाउसिंग सोसाइटी का एरिया, ये इस तमाम तर एरिया को भी रिंग रोड से अगले कुछ टाइम के अंदर बहुत ज्यादा फायदा होगा। इसके साथ ही एक बिल्कुल प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटी आरडी अप्रूव प्रोजेक्ट है, राइट नाउ डेवलपमेंट बड़ी तेजी से हो रही है। ए ब्लॉक के अंदर उन्होंने अपनी 500 प्लॉट्स कंप्लीटली पोजेशन के करीब ले आए हैं। उस प्रोजेक्ट का नाम है सैफरॉन सिटी। यहाँ पे आप इंस्टॉलमेंट बेस्ड प्लॉट्स ले सकते हैं। 5 मरला, 10 मरला और 1 कनाल के ऑप्शन अवेलेबल है। 5 मरला की प्राइस 45 लाख है, 3 ईयर का इंस्टॉलमेंट प्लान है, 4.5 लाख रुपए से आप बुकिंग कर सकते हैं, 9 लाख रुपीज से आप अपनी प्लॉट सिलेक्शन कर सकते हैं। इसी में 10 मरले के प्लॉट 82,50,000 टोटल पेमेंट है, 8,25,000 रुपए से आप उसके अंदर बुकिंग कर सकते हैं। 10 मरला
प्लॉट की प्लॉट भी सिलेक्ट करेंगे, मैप के ऊपर प्लॉट्स मौजूद हैं, फाइल वाला कोई कॉन्सेप्ट नहीं है और इस टाइम बड़ी अच्छी कैटेगरी लोकेशन के प्लॉट्स भी इसके अंदर मौजूद है। इसके बाद 1 कनाल के प्लॉट आया तो 1 कनाल आपको मिलता है यहाँ पे 1,55,00,000 रुपए का, 15,50,000 की डाउन पेमेंट है, 31 लाख रुपए से आप अपने प्लॉट की सिलेक्शन कर सकते हैं। जिस कैटेगरी का भी प्लॉट आपको चाहिए, कॉर्नर चाहिए, मेन बुलेवार्ड चाहिए, हाइटेड प्लॉट चाहिए, इस टाइम कुछ प्लॉट्स की अवेलेबिलिटी है अच्छी लोकेशन के ऊपर। मेरे ख्याल से जो बंदा भी रिंग रोड के करीब इन्वेस्टमेंट करना चाहता है इंस्टॉलमेंट बेस्ड प्रोजेक्ट के अंदर, तो ये एक सेफ एंड साउंड ऑप्शन है। मल्टीपल टाइम्स मैंने आपको ये स्टोरी या ये बात बताई है। मेरे ख्याल से जो बंदा भी साइट विजिट करेगा, कोई भी इस्लामाबाद आता है, पिंडी आता है, वो या ओवरसीज पाकिस्तानी बैठा हुआ है, अगर आप लोग साइट विजिट करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो आप बता सकते हैं, नीचे दिए गए नंबर पे कमेंट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपको साइट विजिट कराएंगे, आप जगह देख के आपको खुद ही तसल्ली हो जाएगी कि ये एरिया जो हम बात कर रहे हैं, जो मैं बात कर रहा हूं या बहुत सारे और लोग बात कर रहे हैं, ये क्यों इस प्रोजेक्ट की इतनी बल्ले बल्ले इस टाइम हुई भी है, उसकी क्या वजूहात है। मेरे ख्याल से जब बंदा साइट पे जाता है, देखता है प्रोजेक्ट की लोकेशन, देखता है सारी चीजें देखता है, तो उसको सही मानों में समझ आती है। बाकी जो मेरे भाई ओवरसीज पाकिस्तानी बैठे हुए, उनकी वैसे भी नजर हम ही है, उनके हाथ पांव हम ही है, उनको देखने के लिए आप लोगों ने कुछ भी करना है, आप लोग बताएं। आप लोगों को फर्स्ट पॉइंट, या जिसको हम कहते हैं ना पॉइंट ऑफ व्यू, POV, राइट, फर्स्ट पॉइंट ऑफ व्यू के थ्रू आप लोगों को सारा एरिया एक्सप्लोर कराया जाएगा, दिखाया जाएगा, साइट विजिट कराया जाएगा, ताकि अपने लिए आप एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सके। शुरू से मेरी बात एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन के हवाले से ही चल रही है। उसके बाद अगर हम इसी प्रोजेक्ट के आगे चलते जाएं तो इसके 5 इंटरचेंजेस हैं, मल्टीपल इंटरचेंजेस के ऊपर मल्टीपल प्रोजेक्ट्स हैं। इसकी टेल एंड के ऊपर एक प्रोजेक्ट है जिसका नाम है फैसल टाउन फेज 2। फैसल टाउन फेज 2 इसलिए मैं रेफर नहीं करता, बहुत सारे लोग मुझे इस पे कमेंट भी करते हैं बड़ी वीडियोस के नीचे के भाई देखें एक प्रोजेक्ट अभी तक उसका स्टेटस लीगल नहीं है। मैं ऐसे प्रोजेक्ट को प्रमोट नहीं करता जिसका स्टेटस लीगल ना हो। एक इलीगल सोसाइटी है, अभी तक RDA की लिस्ट पे ऊपर इलीगल शो हो रही है, तो मैं ऐसे प्रोजेक्ट में किसी ओवरसीज या लोकल पाकिस्तानी का पैसा क्यों फंसाऊं। बेशक वो बहुत अच्छी होगी, बेशक चौधरी मजीद साहब मुझे पर्सनली बड़े पसंद है, बेशक उनकी प्रॉपर्टीज जो इससे पहले डेवलप हुई है, नो डाउट जबरदस्त डेवलपमेंट करके उस बंदे ने दी है, बट जो इस प्रोजेक्ट का स्टेटस है मैं तो आपको उस हवाले से ही अपडेट कर रहा हूं। इसके बाद कैपिटल स्मार्ट सिटी है, तो कैपिटल स्मार्ट सिटी के फेज 1 के अंदर आप लोग पोजेशनेबल प्लॉट भी ले सकते हैं और इंस्टॉलमेंट के ऊपर ऑप्शन भी इस प्रोजेक्ट के अंदर अवेलेबल है। 5 मरले, 10 मरले और 1 कनाल का प्लॉट आपको यहाँ पे भी इंस्टॉलमेंट में मिलता है। तकरीबन 34 लाख की रेंज में आपको यहाँ पे 5 मरले का प्लॉट मिलता है। अभी जो इन्होंने डिस्काउंट के साथ दे रहे हैं तकरीबन 30 लाख रुपए का आपको प्लॉट मिलता है। 2,90,000 रुपया उसकी डाउन पेमेंट है। तो यहाँ पे भी आप छोटा प्लॉट अगर लेना है, बड़ा प्लॉट लेना है, तो आप यहाँ पे ले सकते हैं। ये बनता है टेल एंड रावलपिंडी रिंग रोड का। उसके बाद हम अगले प्रोजेक्ट पे जाएं तो अगला प्रोजेक्ट है इस्लामाबाद एक्सप्रेसवे की जो एक्सपेंशन हो रही है। रिसेंटली मोहसिन नकवी साहब ने अभी इसकी इनॉग्रेशन की है। 7.4 बिलियन की लागत से ये प्रोजेक्ट बन रहा है जो कि कनेक्ट करेगा फैजाबाद से लेके GT रोड तक के इलाके को। तो जो बंदा भी अब GT रोड पे, अगेन कहूंगा DHA जितना भी है, बैरिया टाउन, ये इलाका आपने इस्लामाबाद अब एंटर करना है। जब ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा, 3 लेन ये रोड है, 3 लेन राइट साइड पे, 3 लेन लेफ्ट साइड पे, तमाम पब्लिक ट्रांसपोर्ट और हैवी ट्रांसपोर्ट को उसके ऊपर शिफ्ट कर दिया जाएगा। तो आप लोगों का इस्लामाबाद से या 0 पॉइंट से जो टुवर्ड GT रोड का या T चौक का जो रूट है, इसके ऊपर जो ट्रैफिक है, इसको आप देखेंगे इसमें एक नुमाया कमी आप लोगों को नजर आएगी। इस प्रोजेक्ट की कंप्लीशन के बाद भी जितना ये एरिया बनता है इसके इर्द गिर्द, उसकी ट्रांसपोर्ट में बड़ी बेहतरी आएगी। जो लोग ऑलरेडी यहाँ पे रह रहे हैं उनकी जिंदगी बड़ी सुकून वाली हो जाएगी। मैं भी उन लोगों में से एक हूं जो DHA 2 रहता हूँ और इस्लामाबाद ब्लू एरिया रोज ट्रैवल करता हूँ, तो मुझे पता है कि इस रोड के बनने से कितना बड़ा इंपैक्ट आएगा मेरी ट्रैफिक या मेरी जो मोबिलिटी है शहर के इस रुख से लेके शहर के दूसरे रुख तक। उसके बाद तीसरा प्रोजेक्ट जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है जिसका नाम है मार्गला एवेन्यू का फेज 2, जिसके साथ जोन 1A का एरिया भी बन रहा है। जो अभी इस्लामाबाद की एक्सपेंशन हुई है, मैंने उसके ऊपर डिटेल वीडियो में आपको लास्ट वीडियो में बताया कि जोन 1A, 3A और 4E ये तमाम तर एरियाज भी बड़े लुक्रेटिव हैं। स्पेशली इनके इर्द गिर्द जो CDA सेक्टर्स हैं उनके अंदर इन्वेस्टमेंट बड़ी प्रेफरेबल है। फिर इसके साथ साथ जो कोई प्राइवेट ऐसी हाउसिंग सोसाइटी है जिसके पास NOC मौजूद है, लीगल है, वो भी बड़ा फ्रूटफुल है। इसमें जो मुझे जोन 1A के एरिया में या मार्गला एवेन्यू फेज 2 जो कि आपको कनेक्ट कर रहा है GT रोड से लेके मोटरवे तक, जो कि स्टार्ट हो रहा है मार्गला एवेन्यू फेज 1 से, जो कि आपको कनेक्ट कर रहा है F10 से GT रोड पे। फेज 2 आपको कनेक्ट करेगा GT रोड से आगे जाके मोटरवे के ऊपर। इसके साथ का जो 1A का एरिया वो तो इस टाइम CDA ने उसके ऊपर पाबंदी लगा दी है सेल परचेज में, बट इसके साथ की जो प्राइवेट सोसाइटीज हैं जिसमें फैसल हिल्स अच्छा प्रोजेक्ट है, जिसमें B17 अच्छा प्रोजेक्ट है, D17 अच्छा प्रोजेक्ट है। B17 का कुछ एरिया के ऊपर लिटिगेशन है, कुछ प्लॉट्स के ऊपर लिटिगेशन है, उन प्लॉट्स को साइड पर रखें। बाकी जो B17 का तमाम तर एरिया है वो इन्वेस्टमेंट के लिए भी सूटेबल है। मैंने लास्ट टाइम एक वीडियो बनाई थी, बहुत सारे लोगों को ये लग गया था कि B17 पूरे का पूरा इलीगल है, तो मैं आपको क्लैरिटी देना चाहता हूँ वो
तमाम तर एरिया जो लिटिगेशन में आ रहा है उसके ऊपर मैंने कंप्लीट डिटेल में बताया हुआ है, लिस्ट बताई है, प्लॉट नंबर बताए हैं, गलियां बताई हैं। भाई आप लोग उन जगहों से दूर रहें। बाकी जो सीडीए के लेआउट प्लान के मुताबिक अप्रूव्ड एरिया है उसके अंदर आप लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इस टाइम B17 के अंदर जो प्लॉट की प्राइस है तकरीबन आप 60-65 लाख रुपए से 5 मरला शुरू होता है और तकरीबन 70-75 लाख रुपए तक आपको यहाँ पे 5 मरला मिलता है। कनाल का प्लॉट आपको यहाँ पे 2-2.5 करोड़ रुपए से शुरू होता है और 3-3.25 करोड़ रुपए तक आपको अच्छा खूबसूरत ऑन ग्राउंड प्लॉट जिसके ऊपर आप कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं राइट अवे अवेलेबल मिल जाता है। इसी से आगे फैसल हिल्स का जो प्रोजेक्ट है उसके अंदर आपको इंस्टॉलमेंट पे भी ऑप्शन मिल जाते हैं, कैश के भी ऑप्शन मिल जाते हैं। उसके ऊपर भी मैंने एक डिटेल व्लॉग में आप लोगों को बताया हुआ है। खैर जिसको बुकिंग करनी है या इंफॉर्मेशन लेनी है नीचे दिया गया नंबर, आपको जिस प्रोजेक्ट के बारे में भी पेमेंट प्लान चाहिए, अमाउंट पूछनी है, रेट पूछना है, डेवलपमेंट पूछनी है, जो चीज भी आपके दिमाग में किसी भी प्रोजेक्ट के हवाले से आता है आप कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं। और अच्छा तरीका और भी है कि आपके पास नीचे एक नंबर आ रहा है जिसके ऊपर इंफॉर्मेशन की ऑप्शन आपको दिया है, काइंडली उस नंबर के ऊपर मैसेज कर दिया करें, व्हाट्सएप कर दिया करें, आपको तमाम तर डिटेल्स किसी भी प्रोजेक्ट के हवाले से वहां पे मिल जाएगी। तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बड़ा इसीलिए चीजें आसान कर रहे हैं ताकि आप लोगों को इंफॉर्मेशन अगेन कह रहा हूं ताकि आप लोग इंफॉर्म डिसीजन लें। तो फैसल हिल्स के अंदर इस टाइम आप लोगों को 5 मरले का कैश पे प्लॉट जो मिलता है तकरीबन 40 लाख की प्लस माइनस रेंज में मिल जाता है। ऑन ग्राउंड अवेलेबल है, पोजेशन अवेलेबल है, राइट अवे प्लॉट लें और उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन करें। अगर आप इंस्टॉलमेंट ऑप्शन पे जाना चाहते हैं तो इंस्टॉलमेंट ऑप्शन भी इसके अंदर अवेलेबल है। उसके हिसाब से आपको प्राइस थोड़ी कंपैरेटिवली ज्यादा पड़ेगी क्योंकि उसकी लोकेशन कंपैरेटिवली उससे काफी बेहतर है। अभी रिसेंटली इन्होंने अपना बड़ा प्राइम सेक्टर ए ब्लॉक और ए एग्जेक्टिव ब्लॉक के साथ लॉन्च किया, उसके अंदर आपको इंस्टॉलमेंट के ऑप्शन भी अवेलेबल है। स्क्रीन के ऊपर आपके ऊपर पेमेंट प्लान भी आ रहा होगा, ये भी आप देख सकते हैं। इससे आगे फर्दर ऑन चलूं तो आपके पास D18 D17 के ऑप्शन है, कैश के ऑप्शन है, एंड टेल एंड के ऊपर AWT का ऑप्शन है। बट AWT के भी कुछ एरिया जो है अभी भी स्टिल RDA के वेबसाइट के मुताबिक लिटिगेशन में, तो वो एरिया भी देख के आपने उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट करनी है। ऑल्दो वहां पे प्लॉट्स आपको इंतहाई सस्ते मिलते हैं, मेरा ख्याल है 25 लाख की रेंज में, 25-30 लाख की रेंज में आपको 5 मरले का प्लॉट मिल जाता है। बट आपने इन्वेस्टमेंट करने से पहले वो एरियाज कंफर्म करने, मैसेज करने में आपको डिटेल सारी उस पर भेज दूंगा। उसके बाद एक और बड़ा मेगा प्रोजेक्ट्स का एरिया बनने जा रहा है जो 4E का इलाका बन रहा है जिसको जोन 4E बोल रहे हैं। ये इलाका सारा जो बनता है ना, ये आपका जितना भी मार्गला है इसके साथ साथ एरिया है, डिप्लोमेटिक इनक्लेव से शुरू होता है और जाके मरी रोड के ऊपर, इसके ऊपर गवर्नमेंट बड़े मेगा स्ट्रक्चर्स, बड़े मेगा कंस्ट्रक्शन अगले कुछ अरसे के अंदर करेगी CDA। इसके साथ भी वो एरिया जिसमें नेवल फॉर्म्स का एरिया है, पार्क व्यू का एरिया है, DHA मार्गला एनक्लेव का एरिया है, मुझे लगता है अगले चंद अरसे के अंदर इन एरियाज के अंदर भी बड़ी एक पॉजिटिव इसकी मार्केट में इन्फ्लुएंस आएगा क्योंकि इसके साथ साथ जब इस तरह के मेगा स्ट्रक्चर्स, अच्छी डेवलपमेंट गवर्नमेंट लेवल के ऊपर होनी शुरू हो जाएगी, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बनना शुरू हो जाएगा, वो गांव या देहात वाली फील देती थी, जब उसको एज अ मॉडर्न सिटी डेवलप किया जाएगा तो ऑब्वियसली इस एरिया को भी बड़ा प्राइम बना दिया जाएगा। क्योंकि अभी तक अगर आप इस्लामाबाद की डेवलपमेंट देखें ना तो इस्लामाबाद की सारी डेवलपमेंट सरीना होटल से उस तरफ आपको नजर आती है, इस तरफ बड़ी कम डेवलपमेंट है। जो ऑलरेडी इस टाइम जगह बनी हुई है जिसमें रावल एनक्लेव इलाका आ जाता है, जिसमें फार्म हाउसेज वगैरह आ जाते हैं, और बाकी अब जो न्यू डेवलप्ड DHA मार्गला एनक्लेव, पार्क व्यू या बैरी एनक्लेव का इलाका आ जाता है। इसके अगर आप पीछे जाए सिमली डैम रोड पे तो अभी भी आपको लगता ही नहीं है कि इस्लामाबाद से ये या इस्लामाबाद सेंटर से ये से 5-6 या 10-15-20 किलोमीटर की मुसाफत पे वो इलाका अभी भी आपको ऐसी फील देता है कि जैसे कोई किसी पिंड में आ गए, किसी गांव में आप आ गए। तो मेरे ख्याल से ये अगले कुछ अरसे के अंदर जब ये इलाका डेवलप हो जाएगा अच्छे तरीके से, कोशिश की जाए कि डिफॉरेस्टेशन के साथ साथ इस इलाके के ऊपर, इसके इलाके की प्लांटेशन और फर्दर जो ब्यूटी है इस्लामाबाद की उसको मद्देनजर रख के अगर इस एरिया तमाम तर को डेवलप किया जाएगा तो इधर की जो प्रॉपर्टी की वैल्यू है उसमें भी आप लोग एक मेजर जंप देखेंगे। इसके बाद एक और बड़ा प्रोजेक्ट है जो कि इस्लामाबाद ट्विन टनल का प्रोजेक्ट है या जोन 1A जो मैंने आपको बड़ी डिटेल में पहले बताया। इसके साथ बनने वाली अलेक्जेंडर रोड और खानपुर का जितना एरिया है, ये एरिया भी अगले कुछ अरसे के अंदर इस्लामाबाद के साथ शामिल कर दिया जाएगा। जो ट्विन टनल का प्रोजेक्ट जो खानपुर से होता हुआ हरीपुर या हजारा डिवीजन को कनेक्ट करेगा, उसके साथ बनने वाला जितना भी खानपुर का एरिया है इसको भी एज अ टूरिस्ट बिल्ड सिटी डेवलप करने की कोशिश की जा रही है। इस एरिया के अंदर भी बहुत सारा ऐसा लैंड है जिसके ऊपर फार्म हाउसेज अवेलेबल हैं। कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें लेक शोर सिटी एक प्रोजेक्ट है, इसके अंदर आपको 4 कनाल, 2 कनाल और 8 कनाल के फार्म हाउसेज मिलते हैं। 2 कनाल का फार्म हाउस यहाँ पे आज की तारीख में भी आपको 70 लाख रुपीस का मिलता है, जिसकी बुकिंग आप करा सकते हैं सिर्फ 8,75,000 रुपए से, वो भी 3 साल के इंस्टॉलमेंट प्लान के ऊपर। 4 कनाल का फार्म हाउस इसमें आपको 1,35,00,000 का मिलता है, जिसकी डाउन पेमेंट है 16,87,500। और 8 कनाल का फार्म हाउस आप यहाँ पे खरीद सकते हैं 2.5 करोड़ रुपए में, जिसकी डाउन पेमेंट है 31,25,000 रुपया। इस प्रोजेक्ट के अंदर आपको फार्म हाउसेस, मिक्स यूज बिल्डिंग, कमर्शियल प्रोजेक्ट और आपको रेजिडेंशियल एरिया के लिए भी प्लॉट्स मिलते हैं, बड़े इंतहाई सस्ते 25,000 रुपए माना से आप
आप यहाँ पे 5 मरले का प्लॉट खरीद सकते हैं। इसी प्रोजेक्ट के अंदर आप कमर्शियल प्लॉट खरीद सकते हैं, इंतहाई सस्ता कमर्शियल प्लॉट है। 4 मरले का प्लॉट आपको यहाँ पे 1 लाख रुपया डाउन पेमेंट पे मिल जाता है। 8 मरले का कमर्शियल प्लॉट आपको 2 लाख रुपए की अमाउंट में मिल जाता है। 4 मरले का रेट टोटल 60 लाख है, 8 मरले का टोटल 1 करोड़ 20 लाख रुपए है। तो ये कमर्शियल मेरे ख्याल से अगले कुछ टाइम में जब इस तरह की एक्टिविटीज होंगी तो काफी फ्रूटफुल साबित होंगे। और इसी प्रोजेक्ट के साथ जितने मुल्का इलाका है इसके अंदर, जिसमें हमारा अपना खानपुर डैम के ऊपर प्रोजेक्ट बनना है, जबर रिजॉर्ट्स एंड रेजिडेंशिया का, ऑल एनओसीज अप्रूव्ड, उस प्रोजेक्ट के अंदर भी आप लोग 2 कनाल, 4 कनाल और 8 कनाल के फार्म हाउस खरीद सकते हैं। रिजॉर्ट्स हम लोग बना रहे हैं, 3 स्टार पाकिस्तान का फर्स्ट रिजॉर्ट बनेगा। तो मेरे ख्याल से ये एक्टिविटीज या ये एरिया भी एज अ टूरिस्ट बिल्ड सिटी या एज अ टूरिज्म के लिए बड़ा प्रॉफिटेबल साबित होगा। बाकी इसके साथ साथ जितने भी आपका मरी का इलाका है या गिलियाद का इलाका है या इस्लामाबाद मुनाल से ऊपर का जितना भी एरिया है, इस एरिया के अंदर भी इस टाइम डेवलपमेंट का काफी ज्यादा स्कोप है। बट वो तमाम तर एरिया जिसके अंदर आप लोगों को लीगल प्रोजेक्ट्स मिलते हैं, अगेन कह रहा हूं, लीगल सोसाइटीज, नक्शे पे मंजूर, सीडीए के साथ अफिलिएटेड या किसी भी अथॉरिटी के साथ एफिलिएटेड बट अप्रूव्ड हाउसिंग सोसाइटी, सिर्फ आपने उसी प्रोजेक्ट को प्रेफर करना है, उसी प्रोजेक्ट के अंदर वर्किंग करनी है और अपने लिए कोई बेहतर ऑप्शन ढूंढना है। किसी किस्म का भी ऑप्शन मेरे साथ डिस्कस करने के लिए आपके पास मेरा दिया गया नंबर है। बुकिंग कराने के लिए, फर्दर इंफॉर्मेशन लेने के लिए, इन प्रोजेक्ट की स्टार्टिंग कंप्लीशन डेट जानने के लिए आप मेरे दिए गए नंबर पे कॉल या मैसेज कर सकते हैं। बाकी मैंने कोशिश की है मैं हर प्रोजेक्ट को टच करूं, कोई चीज मेरे से मिस हो गई हो तो वो भी आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह आपका भाई आपको जवाब दे देगा। बाकी वीडियो एंड तक देखने का बहुत शुक्रिया। जो लोग भी इस चैनल के ऊपर नए, काइंडली जाने से पहले ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफिज।